शुभम मुरकर आपण उपस्थित असाल तर व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. शुभम मुरकर आपलं टी शर्ट चेंज करायचं आहे. येताना ते टी शर्ट घेऊन या. आपल्याला आपल्या साईजचे टी शर्ट आपण येतोय. भूषण 11 संघाचे शुभम मुरकर. भूषण 11 संघाचे चौथा क्रमांकाचं पारितोषिक मिळणार आहे. आपण या ठिकाणी स्पर्धेच्या ठिकाणी थांबायचं आहे. अंतिम सामना झाल्यानंतर आपण बक्षीस वितरण करणार आहोत. भूषण 11 चौथा क्रमांकाचे मानकरी आहेत. रोख रक्कम 5031 आणि चषक आपल्याला देखील देण्यात येणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. कर्णधार संघमालक आपण या ठिकाणी लक्ष द्या. चतुर्थ क्रमांक रोख रक्कम 5031 राजेशजी अय्यर साहेब यांच्याकडून या स्पर्धेला स्पॉन्सर केलेली आहे. रोख रक्कम 5031 आणि चतुर्थ क्रमांकाचं चषक या ठिकाणी स्पॉन्सर केलं आहे. हर्षल शिंदे आणि मंदार जोशी यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आले आहेत. अविनाश दुंदूर साहेब यांनी देखील या स्पर्धेला रोख रक्कम 5000 रुपये स्पॉन्सर केले. त्यांचे देखील मंडळाच्या वतीनं खूप खूप आभार. धन्यवाद. चला टाइम होत चाललाय. चला क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. किंजल स्पोर्ट बाबरशेख आतीस, रोहन चाळके कर्णधार. विजयश्री ॲग्रोचे मालक कुणाल शेठ डुंदूर यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसाची मॅन ऑफ द मॅचची कॅप आपण पुरस्कृत केली होती. मंडळाच्या वतीनं आपल्याला सन्मानित करण्यात येणार आहे. कुणाल दुंदूर, विजयश्री ॲग्रो शॉपचे मालक कुणाल दुंदूर यांना विनंती करतो
आपण व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. पहिल्या दिवसाची आणि दुसऱ्या दिवसाची मॅन ऑफ द मॅच कॅप आपण पुरस्कृत केली होती. मंडळाच्या वतीनं आपल्याला देखील या ठिकाणी सन्मानित करणार आहोत. पहिल्या दिवशीचे मॅन ऑफ द मॅच 6 कॅप आणि दुसऱ्या दिवशीचे मॅन ऑफ द मॅच 6 कॅप असे टोटल 12 कॅप आपल्याला पुरस्कृत केले आहेत. प्रकाश वारेकर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना मंडळाच्या वतीनं सन्मानित करायचं आहे. सन्मान चिन्ह देऊन विजयश्री ॲग्रोचे मालक कुणाल शेठ डुंदूर 2 दिवसाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसाच्या मॅन ऑफ द मॅचचे कॅप पुरस्कृत केले होते. धन्यवाद वारेकर साहेब, धन्यवाद कुणाल डुंदूर. माऊली विनोद भोसले धन्यवाद. त्याचप्रमाणे शौर्या स्पोर्टचे मालक विनोद कुवार यांना विनंती करतो आपण देखील या स्पर्धेला आजच्या अंतिम दिवसातील अंतिम 6 सामन्यासाठी सामनावीर म्हणून टी शर्ट स्पॉन्सर केलेत. प्रत्येक मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच टी शर्ट स्पॉन्सर केलेत. मंडळाच्या वतीनं आपल्याला देखील प्रकाश वारेकर यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान चिन्ह देऊन तुम्हाला सन्मानित करत आहोत. मल्हार 11 आपण आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी पाठवायचा आहे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद विनोदजी कुवार, धन्यवाद प्रकाशजी वारेकर. सुदर्शन जो कि सामना करेंगे, सूरज चौहान और सुदर्शन ये दोनों सलामी के बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए सतीश सुदर्शन के लिए बढ़िया गेंद अपील और सी के बीच नॉट आउट का इशारा एम्पायरों का. एक रन पूरा कर रहे हैं और इस एक रन के साथ सुदर्शन ने खाता खोला और इस समय
सूरज चौहान जो कि सामना करेंगे। टूर्नामेंट के फाइनल में साई अजिंक्य कोतोड़े की टीम फाइनल में है। उनके साथ कौन सी टीम फाइनल में खेलेगी इसका फैसला इस मैच के साथ होगा, जो कि सतीश नाथनकर टॉस जीतकर पहले किंजल स्पोर्ट बाबरशा खातीस की टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। इस समय सतीश नाथनकर ओवर द विकेट से गेंद सूरज चौहान के लिए, और शॉर्ट बॉल थी, गेंद को फाइन लेकर दिशा में गेंद को निकाल दिया है। गेंद के काफी दूर और जा रहे, बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है गेंद 4 रनों के लिए। स्पोर्ट की टीम का रन संख्या 5 हो चुकी है। फिर से बार सतीश नाथनकर राइट अप और द विकेट से गेंद करेंगे सूरज चौहान के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज कोई गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को गंवाना चाहते थे, बीट हुए। इस बार गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सका है। रुका हुआ स्कोर 5 रन। पिछले पहले मैच में पहले इनिंग में इन दोनों बल्लेबाजों खासकर सुदर्शन ने 23 रन का टारगेट है हालांकि बना दिया था पहली ओवर में, लेकिन इसी बीच अगली गेंद सूरज चौहान को गेंद उठाना चाहते थे, फिर से बैठ हुआ है विकेट कीपर। फिर से गेंद ट्रैवल हो रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए अंपायरों का इशारा। शुरुआत में थोड़ी सी लूज फील्डिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और इन 2 चौकों की मदद से 9 रन स्कोर हो चुका है। 2 चौके लगे हैं विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पीछे 2 चौके लगे हैं। 2 फील्डर होने के बावजूद विकेट के पीछे बाउंड्रीज देखने को मिली है। और फिर से एक बार सतीश नाथनकर सूरज चौहान को गेंद करेंगे। लगभग सेमीफाइनल का मैच, राइटम और ओवर द विकेट से बाहर निकलकर उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर कैच करते हुए, और सूरज चौहान का ये कैच उनके सर पर आप देख सकते हैं कि हाथ के बजाय सर पर ये कैच, और वो यहाँ पर गिरते हुए दोनों प्लेयर, टर्न मामूली सा हो चुका है फील्डिंग का, और केवल 1 रन। बैट्समैन भी हंसे, ग्राउंड पर भी सब लोग हंस गए। एक बार इस्माम उल-हक पाकिस्तान के इंग्लैंड के मैच में जब विकेट के पीछे जाकर गिरे, बैटिंग कर रहे थे, उसी तरह का ये नज़ारा फील्डिंग में देखने को मिला है। लेकिन जो हुआ सो हुआ, फिर से दमखम के साथ अब फील्डिंग करनी पड़ेगी। एक मजेदार क्षण देखने को मिला ग्राउंड पर। सतीश नाथनकर जो कि इस समय स्कोर हो चुका है 10 रन। इस समय ग्राउंड पर एक हंसी, हल्की सी हंसी देखने को मिली सभी के चेहरे पर। और इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सुदर्शन को फुल टॉस, गेंद 3 बार, गेंद हवा में है, देखना कैच होता अथवा नहीं। गेंद के नीचे फील्डर, और पर ये कैच, और जबरदस्त विकेट हाथ में लगा, सुदर्शन आउट। भेजा जा चुका है। पहले विकेट के रूप में सुदर्शन आउट हो चुके हैं।
और सतीश नाथनकर के ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। हॅलो, सुवाजी शितप साहेब यांचं आगमन झालंय. त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. सुवाजी शितप साहेब, आपणाला विनंती आहे, आपण लगेचच व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. ऋतिक जो कि एक गेंद पर 2 हिट देखने को मिले इससे पहले, और अब सुदर्शन बाहर जा चुके हैं और सूरज चौहान जो कि सामना करेंगे 10 रन इस समय स्कोर। ओवर द विकेट से ऋतिक की गेंद पर जबरदस्त गेंद थी, ब्लॉक हॉल पर गेंद थी, बिल्कुल लेग स्टंप के सीध में गेंद थी और इस गेंद को ऑन सेट पर घुमा कर खेला यश की तरफ गेंद, जब तक की गेंद वहां पर फीड हो रही है। 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। सुदर्शन का विकेट गिरा है। 5-5 ओवर का मुकाबला है। साई अजिंक्य कोतोड़े की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में है। उनके साथ फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी इसका निर्णय फैसला यहां पर इस मैच के साथ होता हुआ। तो पहले बैटिंग हो रही है टॉस हारने के बाद। बल्लार स्पोर्ट की टीम जो कि आने वाले खंडाला SSPL स्वामी समर्थ प्रीमियर लीग में 2 दिग्गज क्रिकेटर्स खरीदे हैं। भावेश पवार, पवन केने को देखेंगे आप, और क्या गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है सीधे फील्डर की तरफ, लगभग चौका हाथ से निकलता हुआ दरेश के गेंद फील्ड हुई है। आशीष जी भालेकर इनकी टीम में भावेश पवार, पवन केनी को देखेंगे। स्वामी समर्थ प्रीमियर लीग खंडाला आयोजित आने वाली टूर्नामेंट है। 27 और 30 मार्च के बीच ये टूर्नामेंट खंडाला के ग्राउंड पर आयोजित की जा चुकी है, जिसमें कि बल्लार स्पोर्ट के बालक आशीष जी भालेकर है। और फिर से बार ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला। गेंद इससे पहले किसी ने बॉल पर फील्डर गेंद को नहीं फील्ड नहीं कर सके और 1 रन सूरज के खाते में, और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 13 हो चुका है। 13 रन स्कोर बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले मैच की तरह इस मैच में एक अच्छी स्थिति में पहले नंबर पर फील्डिंग करवाने वाली टीम है, जो कि इससे पहले के मैच में 23 रन बने थे पहले ओवर में, जो कि भूषण 11 टीम के खिलाफ जबरदस्त शुरुआत की थी। लेकिन इस मैच में यहाँ पर किंजर स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस के गेंदबाज जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन अब तक कर रहे हैं। और इसी बीच अगली गेंद लेकर यहाँ पर ऋतिक गेंद को करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय नरेश सामना करेंगे। नरेश ने भी काफी अच्छी इनिंग खेली है इस टूर्नामेंट के मैचों में, खासतौर से सुदर्शन और उसे हालांकि सूरज चौहान ने जबरदस्त पारियां खेली है। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद एक बार क्या शॉट खेल दिया है। गेंद जा रही है सीधे 6 रन के लिए, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को निकाल दिया। उन्नीस 19 रन स्कोर बन चुका है। ऑफ स्टंप से थोड़ी शॉर्ट गेंद मिली थी। ये इस समय ऋत्विक की देखने की अगली गेंद नरेश को किस प्रकार से डालेंगे। राइट मोर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद और बार विकेटों पर गेंद थी। इस बार गेंद को ड्राइव के मैदान के रीजन पर गेंद फील्ड हो रही है। सतीश नाथनकर गेंद के ऊपर थे, हालांकि इससे पहले कि करण थे और करण नागवेकर ने गेंद को उठाया और वहां पर किसी तरह 1 रन पूरा करते दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 20 रन स्कोर हो चुके हैं, स्कोर बन चुका है केवल 1 विकेट के नुकसान पर। सुदर्शन जो कि आउट हो चुके हैं फिर से बार अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए फिर से बार गेंद सूरज के लिए, फुल टॉस, उसको उठाकर गेंद को खेला है। गेंद आ रही है ऑन सेट में, मिड विकेट पर कैच और जबरदस्त कैच करते हुए फील्डर अनिकेत के हाथों कैच आउट हुए हैं।
जब उन्होंने जबरदस्त दबाव बनाए रखा था तो एक एंड पर जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, तो अपने एक एंड पर विकेट गिर रहे थे, लेकिन क्या जबरदस्त पारी रही उनकी। उसके बाद किरण ने शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया, उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस बीच बॉलिंग मार्ग पर यश पारी का तीसरा ओवर आरंभ करेंगे। रन संख्या कुल मिलाकर 20 हो चुकी है, 20 रन। क्या आने वाले 3 ओवर में क्या स्कोर बनेगा, किस तरीके से स्कोर में टारगेट पर रोकने की कोशिश करेंगे किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाफिज की टीम। रोहन चाड़के टीम कैप्टन है और इस समय यश नए ओवर की शुरुआत, पटकती हुई गेंद को आंसर पर खेला गया हवा में और इसी के साथ ये कैच आउट बैट्समैन। गौरव हॅलो, सुवासजी शितप साहेब, आपणाला विनंती आहे, आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. सुवासजी शितप साहेब, आपणाला विनंती आहे, आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. नरेश आउट हो चुके हैं। एक लूज शॉट खेलने के प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। एक अच्छा कैच मिला वहां पर फील्डर के लिए, यश को सफलता मिली है। पहले मैच में भी यश ने, से पहले मैच में भी जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। गौरव मड़वी जो कि बीच नए बल्लेबाज बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। इस बीच यश ओवर द विकेट से गौरव मड़वी को गेंद, और गौरव मड़वी ने बढ़िया स्ट्रोक खेला है। गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के नजदीक जाती हुई 4 रनों के लिए जबरदस्त अपर कट। सामना करेंगे यश ओवर द विकेट से। गौरव मड़वी फिर से बार गेंद को गैप में छुड़ा, गेंद कवरेज टक्कर करके बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है और ऐसे के साथ ये 4 रनों का इशारा अंपायरों का। बढ़िया गैप को ढूंढा। साहेब, रन संख्या 28 रन जबकि स्कोर हो चुका है। 2 लगातार चौके जड़ा दिए हैं यहां पर गौरव मड़वी सामना करेंगे फिर से बार यश की गेंदबाजी का। यश बैटम ओवर द विकेट से गेंद गौरव मड़वी के लिए पहली इनिंग का खेल जारी है। ओवर द विकेट से गेंद डालेंगे दाने हाथ से यश, ये गेंद बाहर हवा में उठाकर गेंद को खेला है, लेकिन काफी मुश्किल कैच बन रहा है फील्डरों के लिए और डिक्लेयर रन का इशारा अंपायरों का। केवल मात्र 1 रन का और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ चुका है 29 और जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर 3 विकेटों के नुकसान पर यश इस समय बॉलिंग मार्ग पर पारी का तीसरा ओवर अगली गेंद करेंगे। सही अजिंक्य स्पोर्ट को तोड़े टीम टूर्नामेंट के फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है और फिर से बार यश इस पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए किंजल स्पोर्ट बाबर शेख टीम की तरफ से गेंदबाज है। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे गौरव मड़वी के लिए, एक बार फिर एक द लाइन जाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद विकेट के पीछे फील हो रही है, किसी रन के लिए कोई मौका नहीं। रुका हुआ स्कोर इस समय अभी भी कुल मिलाकर
29-29, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर जारी है। यश एक बार फिर एक गेंद के साथ वापसी की, उन्होंने कमबैक किया है। फिर से 12 अगली गेंद जो कि गौरव मडवी के लिए करेंगे। अच्छे खासे बल्लेबाज है जय भैरी मुरुगवाड़ा के गौरव मडवी। इस बार गेंद को लेकर हालांकि पूर्ति के बीच में स्टंपिंग करने का प्रयास रोहन का, लेकिन इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो रहा है। पारी का तीसरा, 3 ओवर के बाद 29 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। ट्वेंटी 3 ओवर के बाद 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर 29 रन स्कोर। इस बीच बॉलिंग मार पर ओवर नंबर 4 आरंभ करेंगे अनिकेत कांबळे। नया ओवर लेकर अनिकेत कांबळे आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 29 रन स्कोर। अब तक बल्लेबाजों के बैट पर नियंत्रण रखा है, लेकिन स्वप्निल अभी भी एक गेंद पर, जिस तरीके से भूषण सावंत मेरा टीम के खिलाफ उन्होंने पारी खेली है, उसी तरह बैटिंग करने की इस समय मौजूद बल्लेबाज है, उसी तरह बल्लेबाजी करने के मूड में नजर आ रहे हैं, जो कि सावधानी के साथ एक गेंद पर खड़े हुए हैं। अब तक कोई जोखिम भरा स्ट्रोक उनके द्वारा देखने को नहीं मिला है, और पिछले मैच की तरह इस मैच में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर स्वप्निल सामना करेंगे। स्वप्निल का विकेट महत्वपूर्ण विकेट होगा। ऑफ स्टंप पर टप्पा हारे के बाद गेंद बाहर निकली, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन के साथ, एक अतिरिक्त गेंद के साथ शुरुआत अनिकेत कांबळे की हो चुकी है। रन संख्या 30 रन, और एक बार फिर अगली गेंद लेकर राइट अबाउट द विकेट से गेंद करेंगे दाहिने हाथ से। गेंद करते हुए स्वप्निल करिए, ये पटकती हुई गेंद को कैच वहां पर, और कैच ड्रॉप कवर के फील्डर के हाथ से 1 रन। स्वप्निल का ये कैच कितना महंगा पड़ेगा किंजल स्पोर्ट बाबर शखातीस की टीम के लिए, ये आने वाला समय बताएगा। जबकि ओवर नंबर पारी का 4था जारी है। एक जीवनदान कैच ड्रॉप, और ऐसे में स्कोर हो चुका है 31। 31 रन स्कोर बन चुका है। गौरव मडवी लगातार 2 चौके जड़ा चुके अपने पारी के दौरान, स्ट्राइक पर है, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फाइनल डे फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कतोड़े के टूर्नामेंट का। फिर से बार अगली गेंद दाहिने से राइट ओवर विकेट से गेंद करते हुए गौरव मडवी इस बार उठाकर हेलीकॉप्टर चौक, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। वहां पर फील्डर गेंद को उठाते हुए 1 रन, और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। 32 रन स्कोर हो चुका है। 4थे ओवर का खेल जारी है। जीवनदान मिला है पिछली गेंद पर स्वप्निल के लिए। बड़े स्ट्रोक की उम्मीद है उनके टीम के लिए, उनके खेमे में उनके डगआउट से। स्वप्निल को गेंद, स्वप्निल क्लीन बॉल, जबरदस्त गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर लेन की गेंद, और इस समय स्वप्निल क्लीन बॉल। बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज इस बीच आ चुके हैं अनिकेत। 32 रन स्कोर। ओवर नंबर पारी का 4था प्रगति पर, जिसकी गेंदें फेंक चुके हैं
3 बॉल शेष है। तो अब देखना यह है कि क्या गेंदबाज इस समय बैट्समैनों के बल्ले पर नियंत्रित गेंदबाजी करेंगे डेथ ओवर में, और अनिकेत सामना करने के लिए तैयार है। आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार। अनिकेत कोई गेंद, बढ़िया गेंद, ड्राइव किया ऑन साइड पर, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर, 2 फील्डर के मदद से गेंद जबरदस्त वापसी की है। क्या जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर फील्डर के द्वारा। 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 33 पर। 4 बॉल हो चुके हैं 4 ओवर की। चौथे ओवर की 5वीं गेंद करेंगे गौरव मड़वी के लिए। गौरव मड़वी ने सामने की तरफ गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद आती हुई, और सिर्फ 1 रन। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच बाउंड्री लाइन के यहां पर गेंद को खेला 1 रन के लिए। 34 रन बढ़ता हुआ स्कोर। इस 1 रन की मदद से इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। सामना करेंगे अनिकेत। देखना है कि अनिकेत किस प्रकार से गेंद का डालेंगे। अनिकेत के लिए ये गेंद उठाकर गेंद को खेला है, फील्डर की तरफ गेंद जा रही, कैच और आउट। अनिकेत आउट। सेमीफायनल हॅलो, प्रवीण शेठ डुंदूर यांचं या क्रीडा नगरीमध्ये आगमन झालंय. मी विनंती करतो आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. प्रवीण शेठ डुंदूर, आपणाला विनंती आहे, आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हा. दीक्षांत आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। आखिरी ओवर, रन संख्या स्कोर 4 विकेट पर 5 विकेट पर 34 हो चुकी है। पिछले मैच में जरूर फील्डिंग में गलतियां हुई, साई अजिंक्य टीम के खिलाफ फील्डिंग करते हुए, लेकिन इस मैच में उसकी पूरी तरह की भरपाई करते हुए जबरदस्त फील्डिंग बॉलिंग अब तक देखने को मिली है। और इस समय गौरव मड़वी बल्लेबाज है, जो कि जिनसे उम्मीद लगाई जा सकती है बड़ी इनिंग की, बड़े स्कोर की इस अंतिम ओवर में। करण नागवेकर, किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस टीम की तरफ से नए ओवर आरंभ करते हुए करण नागवेकर और द विकेट से बाहर निकले। इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में गेंद को निकाला, गेंद जब तक कि वहां पर फील हो रही है। 1 रन पूरा कर चुके, दूसरे रन के लिए वापस लौट चुके हैं, अब तीसरे रन के लिए आ रहे हैं, और ये काफी खतरनाक रन पूरा किया गया। 3 रन इस समय गौरव मड़वी ले चुके हैं, और रन संख्या स्कोर हो चुका 37। लेकिन 3 रन देकर उन्हें दीक्षांत को मौका दिया है बैटिंग करने का। देखना है कि जब आप खुद एक काम कर सकते तो दूसरे के ऊपर भरोसा देने के बाद कितना नुकसान हो सकता है, इस गेंद के ऊपर देखने को मिलेगा। ओवर द विकेट से गेंद देकर करण नागवेकर, ओवर द विकेट से दीक्षांत को गेंद, और वही नुकसान उठाना पड़ा, जो कि गौरव मड़वी दूसरा रन देने के साथ तीसरा रन अचानक देने की कोशिश की है, और एक गेंद डॉट देखने को मिली, और इस समय स्कोर हो चुका है, जबकि कुल मिलाकर 37। फिर से एक बार करण नागवेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दीक्षांत यादव, जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रहे शानदार छक्के के लिए, दीक्षांत के बल्ले से छक्का। गई है 3 बॉल शेष, 43 रन स्कोर।
34 रन था स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। इस समय 43, 3 गेंदें शेष हैं। करण नागवेकर राइट आर्म और 2 विकेट से गेंद करेंगे। थर्ड मैन फाइन लेग, विकेट के पीछे 2 फील्डर। करण नागवेकर की ये गेंद जो कि गेंद नहीं कर सके, पॉइंट है। इस समय स्वीपर कवर, लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन मिड विकेट, लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग। यह है फील्डिंग की जमावट, यह है फील्डर। इस समय ग्राउंड पर करण नागवेकर जो कि अगली गेंद करेंगे इस ओवर में। दीक्षांत ऑलरेडी छक्का जड़ा चुके हैं, एक बार फिर ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद कारपेट के सहारे आ रही है, गेंद फील्ड होती हुई 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर हो चुका है 44, 44 जबकि स्कोर हो चुका है। और गौरव मडवी जो कि मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे अंतिम ओवर की अगली गेंद का। दाएं हाथ के बल्लेबाज राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद लेकर करण नागवेकर की गेंद, एक अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और रोहन ने गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे। आखिरी गेंद शेष, 44 रन स्कोर, छक्का लगेगा तो स्कोर 50। $51 रनों का टारगेट जीतने के लिए।
क्रीडांगणाच्या दिशेने आसन या ठिकाणी व्यासपीठाच्या दिशेने आसन असतो वा. धन्यवाद. दोनों ओपनर बैटर मैदान पर, ऋतिक और यश मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए. 51 रनों का टारगेट. गौरव मडवी और दीक्षांत ने आखिर में बल्लेबाजी करते हुए, खासतौर से गौरव मडवी की बैटिंग की बदौलत 10 गेंद पर 20 रन बनाए गौरव मडवी ने, जिनकी बल्लेबाजी की बदौलत यहाँ पर पहले 50 रन बना लिए हैं. 51 रनों का टारगेट. बॉलिंग जबरदस्त देखने को मिली बाबरशक हाथिस, किंजल स्पोर्ट बाबरशक हाथिस के गेंदबाजों के द्वारा. सुदर्शन जो कि नया और प्रारंभ करेंगे टूर्नामेंट के फाइनल में. साई अजिंक्य कोथोड़े की टीम है. सेकंड इनिंग इस सेमीफाइनल के मैच में. सुदर्शन 51 रनों का टारगेट. ऋतिक को गेंद इस बार ड्राइव किया है और गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड हो रही है. 1 रन का इजाफा. स्कोर में 30 बॉल 51 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए. अब 29 गेंदे 50 रनों की जरूरत. अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करेंगे यश. पावर प्ले के 2 ओवर में देखने कितने रन बनेंगे. सुदर्शन यश के लिए, और यश इस गेंद का इंतजार किया है. एक गेंद इस मैच में काफी महत्वपूर्ण रहेगी. डॉट बॉल, जो कि ये लो स्कोर वाला मैच क्या रोमांचक होगा, रोमांचक स्थिति में पूरा होगा. सुदर्शन अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे यश के लिए. यश ने क्या शानदार स्ट्राइक खेला. रनआउट का खतरा बन सकता है, लेकिन हाथ में गेंद आने के बावजूद यहां पर कलेक्ट नहीं कर सके. गौरव मडवी की शानदार फील्डिंग कवर पर, लेकिन एक शानदार फील्डिंग का विकेट नहीं चटका सके. 1 रन, और इसी 1 रन के साथ 2 रन बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है. किंजल स्पोर्ट बाबरशक हाथिस की टीम का स्कोर 2 रन. 51 रनों की जरूरत जीतने के लिए. फिर से बार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सुदर्शन. गेंद डालते हुए ये गेंद ऋतिक को उठाकर गेंद को खेला, कैच नहीं हो सका. 1 बाउंस वहां पर फील्डर की तरफ जा चुकी है. 1 रन के लिए, और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर हो चुका है 3. 51 रन बनाने जीतने के लिए. फिर से बार ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाहिने हाथ से गेंद करेंगे सुदर्शन. यश के लिए लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, संभवतः पैरों पर गेंद टकराती हुई. इसी बीच 1 रन मिला, लगभग फॉरवर्ड शॉट की तरफ, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायरों का. गेंद यहां पर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए यश, पैर में गेंद टकराती हुई उनके, और यहां पर 1 रन, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन, और बिना किसी विकेट के नुकसान पर. फिर से बार अगली गेंद देकर इस ओवर में दाहिने हाथ से सुदर्शन गेंद करेंगे ऋत्विक के लिए, और बार क्या शॉट खेला है. बैकफुट पर जाते हुए गेंद जा रहे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन के लिए. कि इस मैच में 10 बॉल पर 20 रनों की शानदार पारी खेली मल्हार स्पोर्ट के लिए. उन्होंने मजबूती दी जब उनके टॉप के बल्लेबाज लगातार आउट हो रहे थे. सुदर्शन थे, सूरज चौहान आउट हो चुके थे, नरेश स्वप्निल का भी विकेट गिरा था, और गौरव मडवी ने शानदार बैटिंग की.
51 रनों का टारगेट, 41 रनों की जरूरत आने वाली 24 गेंदों पर जीतने के लिए, जो कि इस समय गौरव मडवी ओवर द विकेट से यश को गेंद करेंगे। स्लॉग ओवर में बनने वाले रन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, जो कि केवल 51 रनों का टारगेट है 5 ओवर में। दाना से ओवर द विकेट से गौरव मडवी यश को गेंद करेंगे। लेग स्टंप पर गेंद स्विप के अंदाज में गेंद को निकाला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग कोथोडे सन 2025 या स्पर्धेचा अंतिम दिवस, अंतिम दिवसात मान्यवर या ठिकाणी आपल्याला लाभलेत. तो इसी बीच प्रल्हाद हळदणकर, सतीश हळदणकर साहेब यांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. प्रल्हाद हळदणकर, सतीश हळदणकर दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. धन्यवाद. 1 रन और इसी 1 रन के साथ जो कि स्कोर बढ़ चुका है 15 के योग पर। दूसरे ओवर में जो रन बनेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रन हो सकते हैं, जो कि सेकेंड इनिंग में स्कोर चेज करना इतना आसान नहीं है। ओवर द विकेट से गेंद शॉट अप लेंगे दिलका तो गेंद को खेला कवर पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए, और इस बार थोड़ी सी मिस फील्डिंग हो रही थी, लेकिन किरण गेंद को उठाते हुए और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ चुका है 16 रन। 30 और लगभग 35 के बीच में केवल सिंगल्स लेते रहे यहाँ पर मल्लार के टीम के बैट्समैन, और उसमें बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ा उनके इनिंग पर। राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए गौरव की ये गेंद, बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक की गेंद थी, फिर से एक खतरा वाला रन था, वापस पलटे और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से गौरव मडवी पारी का दूसरा ओवर, अगली गेंद। इस पावर प्ले के ओवर में यश फिर से सामना कर रहे हैं। ये गेंद ओवर पुलटा दी, जिसको की गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन पर फील्ड हो रही है। 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 17 रन स्कोर। इस ओवर की गेंदें शेष है 1, और एक बार फिर अगली गेंद लेकर इस समय विकेट के ऊपर रुककर बैटिंग करने की जरूरत है, दूसरे विकेटों की सख्त जरूरत है। ये गेंद और अब बार हल्के हाथों से गेंद को निकाल दिया है डीप पॉइंट की तरफ, और जब तक की गेंद वहां पर फील्ड हो रही है, दूसरा रन फील्डिंग वहां पर सूरज चौहान के द्वारा ये खराब क्षेत्र रक्षण, और इसी के साथ ये 2 रन ओवर समाप्त। 19 रन स्कोर हो चुका है। अठारह बॉल 32 रनों की जरूरत। या स्पर्धेसाठी गजानन जुवेकर आणि मंदार हळदणकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. प्रल्हाद हळदणकर, सतीश हळदणकर, गजानन जुवेकर या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. तो पहले बैटिंग करते हुए हॅलो त्याचप्रमाणे प्रशांतजी सनगरे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. इस बीच मैदान पर पारी का दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 20 रन बनाए थे बल्लार स्पोर्ट की टीम ने, और वही 19 रन बनाए हैं बॉलिंग मार्ग पर स्वप्निल। ओवर द विकेट से गेंद यश के लिए, यश घुमाना चाहते थे ऑफ स्टंप से, काफी बार ये गेंद थी और सफल खेलने के प्रयास में बीट होते बल्लेबाज, और इसी के साथ गेंदे 17 जीत के लिए 32 रनों की जरूरत है। 32 रन बनाने जीतने के लिए
फिर से एक बार अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दाहिने हाथ के यश के लिए। यश इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद हवा में आ रहे, कैच के लिए मौका वहां पर कैच करते हुए यश का विकेट गिरा। और थर्टी 32 रन चाहिए जीतने के लिए। और इस समय मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए अनिकेत कांबळे। 32 रन चाहिए 16 गेंदों पर। फिर से एक बार स्वप्निल ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। सेकंड यानी कि लगभग सेमीफाइनल का मुकाबला है। साई अजिंक्य कोतोड़े की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में है। ओवर द विकेट से गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद आ रहे सीधे सीमा रेखा के ऊपर और उसी के साथ ये 6 रन का शानदार छक्का। की गेंद शॉर्ट बॉल को उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रहे सीधे सीमा रेखा के बाहर, एक और छक्का। अब जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत, 14 बॉल बाकी, 14 बॉल 20 रन। शॉर्ट बॉल पर क्या शॉट लगा दिया है। जैसे 2 शॉर्ट बॉल मिले हैं, जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए यहां पर बल्लेबाज अनिकेत सामना कर रहे हैं। अनिकेत को यह गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बढ़िया। और इसी के साथ यहां पर 13 बॉल। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेचे 31वे वर्ष या ठिकाणी या स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले। इनकी ओर से 200 रुपए का प्राइज आ चुका है अनिकेत के लिए। 13 बॉल 20 रन, एक और बढ़िया स्ट्रोक खेला के स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, लेकिन तब तक ये 1 रन 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाज अनिकेत ने। और ओवर की समाप्ति हो रही है और 18 रनों की जरूरत। या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिलेत सचिन शेठ टाकळे आणि रमजानभाई शेख। दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी लगेचच व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। 12 बॉल 18 रनों की जरूरत। अनिकेत के लिए 200 रुपए का कैश मनी प्राइज यहां पर आ चुका है। बेलिनकीर इनकी ओर से इस बीच 12 बॉल 18 रन, जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो कि ऋतिक सामना करेंगे। इस समय गेंदबाजी करने के लिए दीक्षांत यादव राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। 12 बॉल 18 रन, 3 सिक्सर आवश्यक इस ओवर में। पटकती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद वाइड बॉल, और इसी के साथ अब 17 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 12 गेंदों में 12 बॉल 17 रन चाहिए जीतने के लिए। पहली हार से बहुत कुछ सीख लिया है यहाँ पर किंजर्सपोर्ट
बाबर शेख हाथीस की टीम ने। हॅलो, या ठिकाणी अमोल शेठ पवार यांचं या क्रीडा नगरीत आगमन झालं आहे. मी विनंती करतो अमोल दादा पवार यांना, आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. बॉलर ड्राइव किया था, 1 रन के लिए सिंगल्स रन पूरा करते हुए अनिकेत पहुंचे थे गेंद पर, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। 11 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 11 बॉल 16 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। फिर से पर दीक्षांत यादव और विकेट से गेंद करेंगे अनिकेत के लिए। 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, लगभग 7वें 8वें स्टंप पर, यानी कि 11 गेंदे 15 रनों की जरूरत। दीक्षांत इस समय बोनस रन दे रहे हैं इस इनिंग में, जो कि मैच नाजुक मोड़ पर आ चुका है। 15 रन चाहिए जीतने के लिए दीक्षांत। गेंद एक बार फिर डप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर निकालने में सफल हुए। 10 बॉल 15 रनों की जरूरत, 10 गेंदों से 15 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 10 गेंदों में 15 रन। किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस और मल्हार स्पोर्ट जयगढ़ की टीमों के बीच चलता हुआ मैच। दीक्षांत फुल टॉस और ड्राइव किया लॉन्ग और लॉन्गर के बीच, इससे पहले कि गेंद फील्डर काफी डीप खड़े होते हैं। 1 रन पूरा करते हुए और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। 9 गेंदे शेष, 14 रन चाहिए। 9 बॉल 14 रनों की जरूरत। फाइनल में ऑलरेडी सही अजिंक्य कतोड़े की टीम पहुंच चुकी है। 9 बॉल 14 रनों की जरूरत। ऋतिक को गेंद शॉर्ट बॉल इस बार एज लगा है, गेंद हवा में, कैच आउट होने का खतरा, और इसी के साथ ये विकेट मिलता हुआ यहाँ पर। पवार दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो, आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. या ठिकाणी किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीच्या खेळाडूंना नम्र विनंती आहे, आपण सेंटर गार्ड जर आत्ता यानंतर ग्राउंडच्या आतमध्ये जर परिधान झालं 5 धावा कमी करण्यात येतील याची नोंद घ्यायची आहे. ताबडतोब आपण आपलं गार्ड डगआउटमध्येच पेनून यायचं आहे. जर मात्र या ठिकाणी असं आढळल्यास पेनल्टी आहे, नियम आहे. हॅलो, या स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले ते हरीश शेठ डावडे यांचं आगमन होत आहे. त्याचप्रमाणे दयानंद पवार यांचं देखील आगमन होत आहे. दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठाची आसनस्थ व्हायचं आहे. त्याचप्रमाणे अमोलदादा पवार हे देखील या स्पर्धेला उपस्थित आहेत प्रमुख पाहुणे म्हणून. त्यांना देखील विनंती करतो, आपण देखील या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. फिर से मैच जीतने के लिए 8 बॉल और 14 रनों की जरूरत है। इस पिच तैयार हो रहे हैं अगली गेंद लेकर इस ओवर में, जो कि सामना करेंगे सतीश नाथनकर। रेटम ओवर द विकेट अगेन, जो कि ये फुल टॉस उसको उठाकर गेंद को खेला, जबरदस्त किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस की टीम के लिए 8 रन की जरूरत 7 बॉल में।
जीतने के लिए। 7 बॉलों से 8 रन। फिर से एक बार ओवर द विकेट, ये गेंद और फिर से शॉर्ट बॉल। इस बार गेंद को निकाला लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद ट्रैवल हो रही है। 4 रनों खेले गेंद सीमा रेखा के बाहर, जबरदस्त चौका। अब सिर्फ 4 रन की जरूरत, 6 गेंदों पर। चार रन की जरूरत, 6 बॉल 4 रन। बल्लार स्पोर्ट जयगढ़ और किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस के दरमियान ये मैच। किरण जिन्हें पिछले मैच में लगभग 4 विकेट चटकाने पर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इस फाइनल ओवर में जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे इस ओवर में, जो कि सामना करेंगे ऋतिक। हालांकि अनिकेत जो कि सामना करने के लिए तैयार है। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए किरण। टूर्नामेंट का ये जबरदस्त मैच, ये गेंद और बार बीट होते हुए पहली गेंद पर कोई रन नहीं। किरण ने वापसी की है कमाल की, 4 रन बनाने जीतने के लिए किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस और बल्लार स्पोर्ट 11 जयगढ़ की टीमों के बीच ये सेमीफाइनल का मैच। फिर से एक बार राउंड द विकेट से गेंद डालेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार गेंद को बीट हुए लगातार 2 गेंदों पर, क्या जबरदस्त कमाल की वापसी। काफी बड़ा वेरिएशन ला रहे हैं गेंदों को, इस बिना पर स्पिन अटैक यहाँ पर जारी है और इसी बीच काफी जबरदस्त गेंदों को घुमाव दे रहे हैं इस समय। स्पिन बॉलिंग, स्पिन अटैक काफी अच्छा है। 4 बॉल 4 रनों की जरूरत। फिर से मारा निकट, क्या विजय स्ट्रोक लगाएंगे? शॉर्ट बॉल, क्या शानदार छक्का जड़ा दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर। दोनों स्टाइल से मैच को समाप्त। अनिकेत मॅन ऑफ द मॅच आणि 200 रुपये आपण या ठिकाणी कलेक्ट करायचे। मिलिंद जिकीर